हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीज के बारे में। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन ईटीएफ है, लेकिन कुछ समय से चल नहीं रहा है ना। और इसमें जो है ना, बहुत सारे लोगों ने 37 38 ऐसे पोजीशन ले रखी हैं, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप कमेंट आ रहे थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ और इस पर क्लियर व्यू दो कि इसमें हम आगे क्या करें। तो देखिए, जो लोगों की पहले से पोजीशन है उनको क्या करना है, और जो लोग अगर इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या वाकई में आईटी बीज में अपॉर्चुनिटी है, क्या है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम आईटी बीज का चार्ट देख लेते हैं गूगल फाइनेंस पे, यानी कि गूगल पे। और वहां पे देख लेते हैं कि इसने आपको रिटर्न कैसे बना के दिए हैं। तो देखिए, अगर वनडे के रिटर्न की मैं बात करूं तो इसका 1 यूनिट का प्राइस क्या है ये आपको इस समय पता चल रहा होगा। सामने आपके आ रहा है 35 रुपये 55 पैसे है, ठीक है, सिर्फ 61 पैसे। ये प्राइस बदलता रहेगा क्योंकि मार्केट इस समय लाइव है। और एक दिन में अगर इसकी तेजी प्रतिशत वाइज देखेंगे तो लगभग 1.19% के आसपास की तेजी आपको इसमें दिखेगी, क्योंकि ये बदलती रहेगी। मार्केट लाइव है इस समय। तो ये वनडे का चार्ट देखेंगे तो एक दिन में तो इसने लगभग जो है 1.19% के रिटर्न आपको दिए हैं। लेकिन ये बहुत दिन से जो है ना एक ही जगह खड़ा है, नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके, और इसमें कितनी गिरावट आ गई है ये भी हम चलिए एक बार डिटेल में इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। और जिन लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है इसके बहुत ऊपर, वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एवरेज आउट तो उन्होंने जरूर करा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको जो है सारा पैसा सारा कैपिटल किसी भी एक ईटीएफ में एक साथ तो डालना नहीं है, टुकड़े वाइज आपको खरीदारी करनी है। तो अगर टुकड़ों के हिसाब से भी आपने भरपूर इसमें एसआईपी कर दी, यानी कि आपने 4 5 लॉट खरीदने के भी अगर इसने आपको मौके दे दिए, तब भी आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो 5 डे में देखेंगे तो 1.68% का रिटर्न इसने आपको बना के दिया है। 1 मंथ में अगर देखेंगे तो 0.22% का रिटर्न बना के दिया है। 6 मंथ में देखेंगे तो 4.70% के रिटर्न है। ईयर टिल डेट में देखेंगे तो माइनस में है ना, 5% से भी ज़्यादा माइनस में है, यानी कि 5.41% के रिटर्न इसमें माइनस में है। अगर एक साल में देखेंगे तो एक साल में देखिए आप, इसके रिटर्न जो है वो है 20.90%, यानी कि राउंड ऑफ में 21% मान लूँ मैं, 21% के रिटर्न इसने आपको एक साल में बना के दिए हैं। और देखिए, मैं इस पे वीडियो जब से बना रहा हूँ, जब से ये 27 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आप पिछले वीडियो उठा के देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि आईटी में मौका है। ये पहले भी गिर रहा था, क्योंकि आईटीएम है ना, बहुत ही दिग्गज जाइंट हैं, कंपनियां बहुत बड़ी हैं, तो ये जो है थोड़ा धीरे मूव करती हैं। और लेकिन इसमें ये वोलेटाइल भी बहुत है। पीएसयू बैंक और ये जब भागते हैं ना तो एक साथ भागते हैं, और जबरदस्त भाग के आपको ये दिखाते भी हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एक साल पहले ये यहाँ पे था, ठीक है सर, कितना 29 रुपये 96 पैसे के आसपास था। और वहां से जो इसने दौड़ लगाई, तो इसने टॉप जो बनाया है बिल्कुल अपना, जाके 40 रुपये 50 पैसे पे बनाया है, ठीक है सर। और प्रतिशत वाइज रिटर्न आपको एक साल के दिख ही रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं कि एक साल में अपने टॉप से कितना टूट गया सर, तो ये देखिए आप, यहाँ तक लगभग ये गिरा हुआ है अभी। तो 13% के आसपास की गिरावट इसको आप इसमें जो है आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 13% ये जो है गिर चुका है, ठीक है। अब जो लोगों ने पहले से इसमें बाइंग कर रखी है तो एवरेज आउट जरूर किया होगा। तो सर अगर देखिए, अभी तो ये आज की डेट में 1% की इसमें तेजी है, लेकिन अगर ये फिर टूटता है तो हम इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। वहां पे आपको, अगर आपके पास कैपिटल है, फंड बचा हुआ है, तो और वहां पे जो है आपको पैसा लगाने की आवश्यकता है, आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी ये भागेगा तो जबरदस्त भागेगा। तो इसके लिए आपकी जो है इसमें पोजीशन होनी बहुत जरूरी है। और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्राइस पे ये अवेलेबल है। तो आप देखेंगे एक बार में हम यहीं पे भी इसका सपोर्ट देख लेते हैं और चार्ट पे चल के भी हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है ना, इस प्राइस पे इसको ऊपर जाने में दिक्कत आई है नहीं। एकदम एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जोन होता है जिसमें जो है उस जोन में जाने के बाद किसी भी ईटीएफ को, किसी भी शेयर को ऊपर जाने में नीचे जाने में दिक्कत आती है। तो इस जोन पे यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे एक बार दिक्कत आई, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे दिक्कत आई है इसको, ठीक है सर, इसी जोन में। तो ये क्या बन जाता है, अगर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप देखेंगे इस प्राइस ने यहीं पे सपोर्ट लिया है आके, ठीक है सर। बार बार इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है, बार बार सपोर्ट यहीं पे लिया है। और दूसरी बार इसको प्राइस को यहाँ पे आने में बड़ी जो है दिक्कत हो रही थी ऊपर चढ़ने में। तो दूसरा सपोर्ट जो है इसका ये हो सकता है, ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे, ठीक है सर। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये अभी देखिए अपने टॉप लेवल से 13% ही गिरा है ना, बहुत ज्यादा तो गिरा नहीं है। जब 27 रुपए से ये 40 रुपए तक जा सकता है, तो ये देखिए 35 रुपए से 50 55 रुपए भी जा सकता है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। ये ईटीएफ है, इसमें दिग्गज कंपनियां हैं। आपके जो 35 रुपए
37 रुपये या 38 रुपये जो भी लगे हुए हैं, या आप जो भी फ्रेश बाइंग में इस समय 35 रुपये 64 पैसे 65 पैसे जो भी लगाएंगे, तो वो आपके दिग्गज कंपनियों में लग रहे हैं। मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहां से जाके आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप रेगुलर यहाँ से पैसिव और एक्टिव इनकम बना सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। ठीक है सर। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके चार्ट पे चल के और वहीं पे देखते हैं कि इसका सपोर्ट कहाँ पे है। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको वहां भी ड्रॉ करके दिखाया, ये मैंने एक इसका सपोर्ट एरिया यानी कि जोन, ये जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, इस पे एक लाइन लगाई है, ये जो देख रहे हैं आप ये इसका सपोर्टिंग जोन है। और एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे इसको प्राइस को जाने में दिक्कत आ रही थी ऊपर, और एग्जैक्ट इसने यहीं पे जो है इसी जोन के आसपास इसने सपोर्ट लिया है, और अभी ये देखिए इस समय तो ऊपर की ओर चल ही रहा है आज की डेट में। ठीक है सर। तो ये यहाँ तक लगभग आया है, जिसका कम से कम प्राइस अगर मैं देखूं तो लगभग इसने 35 रुपए का लेवल तोड़ दिया था, और ये नीचे की तरफ यहाँ पे जो है आ गया था 35 रुपए से भी नीचे की तरफ, यानी कि लो मारा इसने 34 रुपए 81 पैसे के आसपास। ठीक है सर। अगर ये दोबारा तोड़ता है तो 33 रुपए के आसपास तक आ सकता है, 32 रुपए के आसपास तक आ सकता है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है ये, आप अपने एक लॉट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ये इससे और नीचे मिलता है आपको 34 33 32, तो यहाँ पे आप अपने और भी लॉट इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जब भी ये भागेगा तो ऊपर तो आप देखेंगे कि खुला आसमान है, ये कहीं तक भी जा सकता है, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। 13% तो ये डाउन है, तो अगर ये यहाँ पे अपने बराबर भी आया ना इसके, तब भी 13 14% के रिटर्न ये यहाँ पे निकाल के देगा, और इससे ऊपर भी जा सकता है। ऊपर तो खुला आसमान है, कहीं तक भी ये जा सकता है, और ईटीएफ है तो जाना तो इससे ऊपर ही है। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए इसने चलना चालू करा है, अगर ये और अच्छे से चलना चालू कर देगा, इसका वजन जैसे ही थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भागेगा और ज़बरदस्त तरीके से भागेगा। अभी थोड़ा सा ये रेंज बाउंड स्थिति में यहीं पे फंसा हुआ है, यहाँ से लगातार गिरावट थी, तो ये खरीदारी का टाइम था। देखिए ईटीएफ का क्या है, किसी शेयर में एवरेज आउट करना गलत हो सकता है, उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप ईटीएफ में एवरेज आउट कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना प्राइस नीचे लेके आ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ईटीएफ में, आप एक इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। चाहे वो इक्विटी का कोई सा भी इंडेक्स है, चाहे वो सेक्टर वाइज है, चाहे वो थेमेटिक है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक है, कोई सा भी इंडेक्स में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा एक इंडेक्स में लग रहा है और किसी भी एक कंपनी में नहीं लग रहा है, आपका पैसा ईटीएफ में। तो घबराने वाली बात नहीं है। और वैसे भी देखिए किसी ने कहा है ना कि सारे के सारे अंडे एक टोकरी में कभी भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो हाथ से छूट गई तो फूट जाएंगे। तो अगर आप, बहुत सारे ईटीएफ मैंने बताए हैं आपको कि आप लॉट ऑफ ईटीएफ में काम कर सकते हो, तो जरूरी थोड़ी आईटी नहीं चल रहा तो और बहुत सारे सेक्टर चल रहे हैं। इससे पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था किन ईटीएफओ में खरीदारी का मौका है। अगर उसमें खरीदारी करी है जिन लोगों ने, तो जबरदस्त प्रॉफिट बनाए होंगे, लगातार प्रॉफिट बने 5% 2 3 दिन में दिया है। मैं उसका रिव्यू दूंगा आज शाम तक आने वाले वीडियो में, है ना। तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि 4 से 5% के प्रॉफिट वहाँ से इजीली निकले हैं। तो और भी बहुत सारे ईटीएफ हैं, जरूरी थोड़ी आप एक ईटीएफ में काम करेंगे, आप अलग अलग ईटीएफ में काम करिए। जब भी जो भी सेक्टर चलेगा आपको जो है पैसा बनेगा जबरदस्त। और आपको जो है मल्टीपल सेक्टर में काम करना है और एक ही ईटीएफ में काम करना है, तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त ईटीएफ है निफ्टी वीज, शानदार ईटीएफ है। 14 सेक्टर हैं, जो भी सेक्टर चलेगा आपका पैसा बनेगा। लेकिन अगर कोई भी सेक्टर गिरेगा तो निफ्टी बीज भी जो है थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग ईटीएफ में पैसे डालिए, स्मार्ट बीटा है, आईटी है, सिल्वर है, पीएसयू बैंक है, बैंक बीज है, निफ्टी है, ये दिग्गज ईटीएफ है, आप इनके साथ काम कर सकते हैं। और ये भी देखिए आज के दिन में लगातार मूव किए जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शानदार जो है ये ऊपर की तरफ मूव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पीछे भी ये लगभग 36 रुपये 20 पैसे के आसपास का इसने हाई मारा था पिछले दिनों भी। और अभी भी देखिए ये 35 रुपये 69 69 पैसे के आसपास ये जो है यहाँ पे आ चुका है। और आज का अगर मैं इसका हाई चेक करूँ तो ये देखिए 85 पैसे, यानी कि 35 रुपये 85 पैसे का हाई है। इस समय भी ये लगभग 1.41% के आसपास की तेजी आपको इसमें दिखेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आईटी के ऊपर व्यूज़, और ये मैंने आपको सपोर्ट भी दिखा दिए कि अगर ये गिरेगा तो देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये इस सपोर्ट को तोड़ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नीचे भी जा सकता है, अभी और नीचे जा सकता है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इसके नीचे जाता है तो खरीदारी बढ़ाइए, आप अपना सीपी इसमें और कीजिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा एरिया था ये यहाँ पे बाइंग के लिए, अभी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ईटीएफ हम कहीं भी खरीदारी कर ले, लेकिन आप टुकड़ों में खरीदारी करेंगे, सारा कैपिटल एक साथ कभी भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पे मिलता है अपने दूसरे सपोर्ट पे तब भी अच्छी बात है, आप यहाँ पे भी दूसरा लॉट डाल सकते हैं, तीसरा लॉट डाल सकते हैं।
और शानदार तरीके से ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, तो इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना पर्सनल व्यू ऐसा है कि सर आपको इसमें फ्लैश बाइंग करने का एक ज़बरदस्त मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने पहले से खरीदा हुआ है एवरेज आउट कीजिए, ईटीएफ को एवरेज आउट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको ही खरीदिए, मैं तो बता रहा था कि अगर आपके पास है तो इसमें कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसमें काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद का रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी ईटीएफ में पैसे को डालिए। और वैसे तो आप अगर ईटीएफ में काम कर रहे हैं तो आप जो है बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, किसी भी एक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप सेक्टर के ऊपर पैसा लगा रहे हैं सर। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त और शानदार ईटीएफ है। इसमें जो कंपनियां हैं वो जाइंट है अपने सेक्टर की, इन्फोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, सारी जो कंपनियां हैं बहुत ही जबरदस्त और शानदार कंपनियां हैं, आपका पैसा उन्हीं में लगेगा। लेकिन इसमें काम करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, एकदम शानदार और बेहतरीन डिस्काउंट ब्रोकरों के, उनके साथ जाके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और आप लगातार पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं ईटीएफ के माध्यम से। अपने डर और लालच को काबू में रखिए, आप रेगुलर बेसिस पे ईटीएफ से पैसे बना सकते हैं। आपको कुछ स्ट्रैटेजी नहीं पता तो मैंने बहुत ही शानदार और सिंपल स्ट्रैटेजी बताई हैं आपको, आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ से देखिए, आपको समझ में आएगा ईटीएफ क्या है, ईटीएफ में कौन सी स्ट्रेटजी से आप पैसा लगा सकते हैं, किस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से सेक्टर हैं। बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के रखिए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो ऐसे ही खूबसूरत और शानदार और किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए सर जय हिंद, जय भारत।